हरे राम राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भगवत प्रेम से संयुक्त भगवान के अति प्रिय जिज्ञासु, कल आपके सम्मुख सात्विक कर्ता के संदर्भ में चर्चा की गई थी और सात्विक कर्ता के क्या लक्षण हैं उनके ऊपर चिंतन किया गया था। सबसे पहले कहा कि वह मुक्त होता है, कामनाओं से, वासना से, आसक्ति से, ममता से, राग से, द्वेष से और अगर मैं कहूं तो मन के संकल्प विकल्प से या संकल्प विकल्पों की आसक्ति से वह पूर्णतः विनिर्मुक्त होता है और उन संकल्प विकल्प की वृत्तियों में अनासक्त होने के कारण से ही वास्तव में वह बंधन मुक्त कहलाता है। वो उन संकल्प विकल्प अथवा क्रियाओं से अपने आप को जोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने जान लिया है कि ये सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति की क्रियाएं हैं। इनका मुझ में आरोप अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण कर दिया गया है। वास्तव में मुझ में ये क्रियाएं हैं ही नहीं। जब मेरे में है ही नहीं, दूसरे के माल को मैं अपना मानूं, दूसरे के माल को अपना मान करके उसमें अहंकार करूं, ये बुद्धिहीनता ही तो है। माल तो किसी का और अभिमान हमारा। भाई क्रियाएं तो हैं प्रकृति की, क्रियाएं तो हैं पंचभूतों की। पंचभूतों की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को मैं अपना मान लेता हूं। तीन गुणों की जो क्रियाएं हैं उनको मैं अपना मान लेता हूं, जबकि वास्तव में वो मेरी है नहीं। बस मेरा तो अहंकार जुड़ जाता है और अहंकार जुड़ने के कारण से, तादात्म्य संबंध उसके साथ जोड़ लेने के कारण से मैं रोज फंसा फिरता हूं। लेकिन कहते हैं प्रकृति की क्रियाओं को, पंचभूतों की क्रियाओं को जो अपना ना मानकर उनसे बिल्कुल विनिर्मुक्त हो जाता है, वही बंधन मुक्त कहलाता है। यही लक्षण यहां पर भगवान बता रहे हैं। सबसे पहला कि मुक्तः असंगो। दूसरी बात क्या कही? वह असंग होता है, अर्थात कहीं भी चिपकता नहीं। संसार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अब क्रियाएं जब हो रही हैं संसार में, तो ऐसा तो नहीं है कि कान से सुने नहीं। अभी ये इतना बड़ा जुलूस गया और हे भगवान बचाए भाई भगवान, ये तो भाई मुझे लगता है उन बालाजी महाराज से भी ज्यादा गर्जना कर रहा था। ने कान फाड़ दिए, हृदय धड़का दिए, मकान हिल गए। क्या पागलपन है ये, बुद्धिहीनता है। अरे ठीक है, हम उत्सव मना रहे तो उत्सव की तरह से मनाए, किसी को मारने के लिए थोड़ा ही ना उत्सव है, किसी को परेशान करने के लिए थोड़ा ही उत्सव होता है। अब इतना भयंकर शब्द, ऐसी गर्जनाएं,
अब चिंतन करके देखें। कम हो गई थी क्या? कम हो गई अभी, अब कम। बहुत बुरा हाल। पहले की तो सुनी ना। क्या मतलब समझ में नहीं आता है। तो लेकिन बात क्या है, कहते कितना ही गर्जन होता रहे। अब कान है तो भाई शब्द तो कानों में पड़ता ही है, कितने हम कान बंद कर लें लेकिन फिर भी शब्द तो पड़ता है ना। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है, ज्ञानी की जो पहचान है वो शब्द के साथ अपने आप को जोड़ता नहीं। अब जब संसार में निकलेंगे तो संसार का 5 भूतों का रूप तो दिखाई देगा कि नहीं, अपना रूप तो दिखाएगी। अब जब वो रूप हमें दिखाई दे, हम उसके आकर्षण में बंधे नहीं। कल जो हम स्वर्ग की चर्चा कर रहे थे, सुरद्रुः स्वर्ग संपद, इसकी बात चर्चा कल हो रही थी कि कल्प वृक्ष से जो चाहें वो मिल जाता है। जैसा वातावरण देखना चाहे वैसा वातावरण दिखाई देता है। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं देखना है तो वो दिख जाती हैं। समुद्र की लहरों को देखना वो दिख जाएं। सुंदर सुंदर रूप जो भी आप देखना चाहें, स्वर्ग की सुंदर से सुंदर अप्सरा, सुंदर से सुंदर गंधर्व गंधर्व देवता जो देखना चाहें तो सब दिख जाता है। ये स्वर्ग की संपदा इसको कह रहे हैं भाई। अब इसमें स्वर्ग की संपदा में क्या है, 5 भूत के अलावा मुझे तो कुछ दिखाई दिया नहीं भाई। स्वर्ग की भी जो संपदा है उसमें भी यही है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रक्षित ये अधम शरीरा। चाहे वो पहाड़ों की बात करें, चाहे वो समंदर की बात करें, नदियों की बात करें, फूलों की बात करें, अप्सराओं की बात करें, गंधर्वों की बात करें, देव गंधर्वों की बात करें, देवताओं की बात करें, भाई शरीर तो सबके पंचभौतिक ही है। सब में 5 भूतों को जोड़ करके लगाया गया है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। सबके शरीर मिट्टी मात्र है, केवल एकमात्र भगवान का शरीर है जो मिट्टी नहीं होता। भगवान का शरीर, जब भगवान यहां अवतरित होते हैं तो जब अवतरित हो रहे हैं तो वो देखने में तो ऐसा ही लगता है। उनका शरीर देखने में ऐसा ही लगता है, देखने में तो वो भी ये लगता है कि पंचभौतिक ही होगा। वही बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, वही बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं भगवान को। लेकिन भगवान का शरीर पंचभौतिक नहीं होता, नहीं त्रिगुणात्मक होता। भगवान का शरीर जो यहां पर हमें दिखाई देता है, जो स्वरूप भगवान का दिखाई देता है, वह चिन्मय होता है। चिन्मय का अर्थ क्या है, वो प्रकाश रूप होता है। अब आप कहेंगे इसको कैसे हम समझ पाए। एक चेतना है, चेतना है तो भाई वो दिखाई कैसे देगी। जैसे फिल्मों में आप जाते हैं सिनेमा घर में और सिनेमा घर के पर्दे पर क्या दिखता है, प्रकाश का खेल दिखता है। बस भाई ऐसे ही वो प्रकाश स्वरूप है। क्या उसमें सारे पात्र दिखाई नहीं देते? वास्तव में वहां होते हैं क्या पात्र? केवल चित्र होते हैं जो कि प्रकाश से निर्मित है, रंग बिरंगे प्रकाश से बने हुए हैं। उसके अलावा तो कुछ होता नहीं। तो भगवान का स्वरूप ऐसा भी नहीं है, इससे भी विलक्षण है। लेकिन वो तो एक समझाने के लिए हम भगवान के स्वरूप को जब समझाते हैं तो ऐसा कह देते हैं। वैसे तो चिन्मय को कोई परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन सगुण साकार रूप जब हमें दिखाना होता है तब हम ये कह देते हैं जैसे रंगों से ये बना हुआ है, ऐसे है। लेकिन जो रंगों से बना हुआ एक चित्र तो होता है जो पर्दे पर हम चित्रकार बनाते हैं, वो भी पंचभौतिक है। लेकिन पर्दे पर ये बना हुआ जो है तो ये भी पंचभौतिक, क्योंकि प्रकाश भी तो पंचभूत में आता है, अग्नि का ही रूप है। लेकिन समझाने के लिए तो परमात्मा का जो ईश्वर का सगुण साकार जो स्वरूप होता है वो चिन्मय होता है। इसलिए मैंने कहा वो विलक्षण है। हाँ, अलौकिक का जो लोक से परे भाई, अलौकिक होता है, दिव्य होता है, विलक्षण होता है, अद्भुत होता है। जो भी आप उसे प्रभाषित जिस तरीके से भी करना चाहें, जो भी उपमा देना चाहें, तो वो उसको तो वही समझ सकता है भाई जो उसके साथ आत्मसात हो गया। अब उसकी अनुभूति तो उसी को होती है ना, जो आत्मसात हो जाए, एक रूप हो जाए। गोपियां एक रूप हो गई। तो क्या बात क्या है कि जो
दिख रहा है, आप उसमें आसक्त ना हो। शब्द में आसक्त ना हो, जो दिखने वाला रूप है उसमें आसक्त ना हो। उसकी वास्तविकता को समझ ले कि रूप क्या है। शब्द की वास्तविकता को समझ ले कि आकाश से अलग कुछ नहीं है। रूप की वास्तविकता को समझ ले कि अग्नि से अलग कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जो जल है, अब जल जिस भी रूप में आप ग्रहण करेंगे तो उसका स्वाद उसमें निकल कर गएगा। यद्यपि जल का स्वाद नहीं होता, स्वाद उसमें जो मिलता है पृथ्वी तत्व से मिलकर के बनता है, लेकिन फिर भी रस तो है ही भाई। जल का धर्म है रस। अब जब जल आप ग्रहण करेंगे तो रस तो अनुभव होगा ना। आप मान लीजिए जलेबी खाएं तो मीठा तो लगेगा कि नहीं लगेगा। आप चाट पकौड़ी खाएं तो नमकीन लगेगी कि नहीं लगेगी, स्वाभाविक है ना। आप नींबू का रस पिए तो खट्टा तो लगेगा, आप करेले का रस पिए तो कड़वा तो लगेगा। ये एक स्वाभाविक चीजें हैं, लेकिन आप उन रसों से चिपके नहीं। गंध और सुगंध, आप बागीचे से निकले तो सुगंध आएगी भाई, कुर्डी के ढेर के पास से निकले तो आपको दुर्गंध आएगी ही भाई। लेकिन हमें न सुगंध से बंधा हुआ हूं न दुर्गंध से बंधा हुआ हूं, मैं दोनों से विनिर्मुक्त हूं। इसे कहते हैं असंगता। स्पर्श कठोर हो, कोमल हो, उष्ण हो या शीतल हो, कैसा भी स्पर्श हो। अब जब जैसा स्पर्श होता है, अब सर्दी होती है, सर्दी में ठंडी ठंडी हवा स्पर्श करती है जब शरीर का, तो ठंडी तो महसूस तो होगी ना। गर्मी में जब लू चलती है तो महसूस तो होगी, लेकिन अपने लू से जुड़े हुए हैं न उस ठंडक से जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक उनके धर्म है, उनके धर्मों को आप अपने धर्म क्यों मानते? ये है असंगता। जब हम उनके धर्मों को अपने धर्म ना माने, जो शब्द का धर्म है, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, ये मैं कहूं, ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, ये जिन पांच भूतों के धर्म हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मैं उनसे बिल्कुल विलग हूं। तो ये सात्विक वृत्ति जिसकी होती है, वो सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति इन सब से बिल्कुल असंभव होता है। और एक बहुत बड़ी बात है, अहमवादी। सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर मैंपने का बिल्कुल भी भाव नहीं होता। अनहमवादी, अहंकार नहीं, किसी भी चीज का अहंकार नहीं। एक तो अहंकार होता है भाई, किसी को पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि मिल जाए, धन मिल जाए, विद्वता आ जाए, तो उसका अहंकार होने लगता है कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, इतना धर्मात्मा हूं, इतना धनवान हूं, ऐसा कवि हूं, ये हूं, वो। एक तो ये अहंकार होता है। दूसरे एक अहंकार और जो साधकों के, महान पुरुषों के अंदर आ जाता है कभी कभी, कहते सबसे जरूरी वो है। अब जो साधक होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, भाई वो त्यागी तो होते ही हैं, वो वैरागी तो होते ही हैं। जो महान पुरुष होते हैं उनके अंदर त्याग, वैराग, परोपकार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब चीजें स्वाभाविक होती हैं। किसी के अंदर कितनी है वो एक अलग बात है, लेकिन कहते हैं जब वो परोपकार करता है तो उसके अंदर ये भाव कि मैं परोपकारी हूं, मैं जनहित के लिए कार्य कर रहा हूं, ये अहंकार है। ये भी अहंकार है कि मैं जनहित का कार्य कर रहा हूं। कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कर रहा हूं, करता है हम ही बनने थे। वो कहता है कि मैं करता हूं, तो यहीं पर अहंकार आ गया, यहीं पर अभिमान आ गया, यहीं पर पतन हो गया। मैं ज्ञानी हूं, यह अहंकार है। मैं विद्वान हूं, यह अहंकार है। मैं बड़ा वैरागी हूं। अब मैं जो है जी, हमने देखा एक अभी वो पता चला कि न दो महात्मा फिर रहे हैं, कहने लगे हम बद्रीनाथ से आए तो बड़ी अच्छी बात है, दुनिया जाती है बद्रीनाथ, तुम भी चले गए, बड़ी अच्छी बात है भाई। तो जी वो हमें कुछ दान दक्षिणा दे दो। पहले तो बात, तुम जब सर्दियों में
जब कपाट बंद हो रहे हैं तुम बद्रीनाथ से कैसे आए भाई? लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस बात का इनकार क्यों कि मैं बद्रीनाथ से आया हूँ, बद्रीनाथ के दर्शन करके आऊँ। किसे समझाना चाहता है, किसे बताना चाहता है? हाँ, ये प्रेरणा दो कि भाई हाँ देखो बद्रीनाथ आप जाओ, बद्रीनाथ में भगवान विराजित हैं, भगवान का धाम है, आप वहाँ जाओ, वहाँ जा करके भगवान का स्मरण करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान की भक्ति करो। ये प्रेरणा आप दें तो अच्छी बात है। लेकिन अहंकार के साथ मैं वहाँ गया हूँ, मैं फलानी जगह गया हूँ, ये क्या है? ये अहंकार है। कहते हैं अगर परोपकार किया है, भक्ति की है, ज्ञान वैराग्य से संयुक्त है, तो इस भावना को अपने अंदर आने मत दीजिए कि मेरे अंदर ये विशेषता है। अपने में किसी विशेषता को देखना, ये भी अहंकार है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि अपनी उस विशेषता को मानने का भी त्याग करो कि मैं ये हूं। इसका त्याग वो वास्तव में अनअहमवादी भाव है। अन्यथा तो भाई ये सबसे बड़ा विकार है महान पुरुषों के लिए। जो भी इस पद पर आगे बढ़ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा विकार यही है। इसके बाद कहा धृति उत्साह समावित है। अब कहते हैं धृति। धृति किसे कहते हैं? हम मोटी सी बात में सीधा कह देते हैं धृति माने में धैर्य। कैसा धैर्य? कहते हैं जब संसार में इस मनुष्य शरीर में बैठ करके आप यात्रा कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं दोनों न आए। समय समय पर ये दोनों चीज सबके जीवन में आती हैं। कहते जब जीवन में ये अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आती हैं तो उस समय धैर्य रखने की जरूरत है। वो परीक्षा की घड़ी है कि आप कैसे उस चीज को सहन करते हैं। तो इससे पता चलता है अगर यदि हम विचलित नहीं हो रहे हैं, कैसी भी विकट परिस्थिति आ गई, और भाई विकट परिस्थिति क्या है? शरीर के ऊपर विकट परिस्थिति आ जाती है, धन के ऊपर, मान सम्मान के ऊपर, पद प्रतिष्ठा के ऊपर, ये चीजें तो हैं भाई। भगवान ने कहा है इन सब चीजों को हानि लाभ जस अपजस विधि हाथ, और जीवन मरण भी कहा। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें विधि के हाथ में हैं। तो विधि के हाथ में जो चीज है उसको तो सहज भाव से सहन करो। तुम क्या कर सकते हो भाई? इनके अलावा कुछ है नहीं। जब तुम्हारा जन्म हुआ इस संसार में, जब आप आए, तुम अपनी इच्छा से आए क्या? कोई अपनी इच्छा से आया? उस समय तो होश ही नहीं था किसी को। अपनी इच्छा से कोई नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार से भाई जैसे प्रकृति प्रदत्त परमात्मा के विधान के अनुसार जन्म हुआ है, ऐसे भाई मृत्यु भी होनी है शरीर की। और वो भी जब होगी तुम्हें बता के तो आएगी नहीं। तो जीवन और मृत्यु के बीच की लेकिन जो यात्रा है उसमें क्या आएंगे? हानि लाभ यश अपयश। हानि अनेक प्रकार की हो सकती है संसार की, शरीर की और संसार की। 2 प्रकार की हानि होती है, 2 ही प्रकार का यही लाभ है संसार में। और इससे कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है। और हमने तो देखा दोनों साथ साथ में मिलते हैं भाई। कभी इतना यश मिलता है, लोग बहुत मान सम्मान सत्कार करते हैं। अब देखो जैसे कोई महान पुरुष कहीं किसी नगर में आ जाए, मान लीजिए कोई धर्मात्मा, कोई महात्मा, बड़े बड़े संत जब आते हैं तो जय जयकार करते हुए उनको लेके आते हैं, रथ में बैठा कर लाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। फिर जहाँ पर उनको ठहराना है वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं उनके लिए करते हैं, प्रसाद आदि की व्यवस्था उनकी बहुत बढ़िया की जाती है, सब चीज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये मान सम्मान है। और वहीं पर कोई उनका विरोधी आ जाए और विरोधी आकर के वहाँ पर बखेड़ा कर दे, अरे ये महात्मा कहेगा महात्मा, अरे मैं जानता हूँ इतना पापी अत्याचारी,
जहां मान सम्मान हो रहा है वहीं आकर के गालियां देने लगे। तो क्या है ये? मान के साथ अपमान भी हो जाता है। एक और तो लोग पैर छू रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, और दूसरी ओर आकर के गालियां देने लगे। तो दोनों चीज साथ साथ में चलती है, लेकिन जो महान पुरुष होता है वो इन दोनों से ही बंधुता नहीं है। इसे कहते हैं धृति। किसी ने गाली दे दी तब कुछ नहीं, किसी ने माला पहना दी तब कुछ नहीं, दोनों में सम रहना, यह है धृति। तो जो महान पुरुष होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एकनाथ जी का दृष्टांत इसमें सबसे बढ़िया दृष्टांत मैं मानता हूं। संत एकनाथ जी गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। एकादशी का दिन गोदावरी स्नान करके आ रहे थे, रास्ते में कि यवन खड़ा हुआ था। अब उसको तो वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनको लेना एक ना देना दो, लेकिन कहने लगे बस ये सुखी क्यों है, इसलिए दुखी करना। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनका तो भाव यही हुआ करता है। तो जो यवन खड़ा होता उसने देखा, अच्छा, नाले में से कीचड़ निकाला और फेंक दी। एकनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, चले गए वापस, फिर से स्नान कराए। दोबारा आए तो फिर खड़ा था, फिर डाल दी, कुछ नहीं कहा, फिर चले गए। होते होते 108 बार ऐसा हुआ। 108 बार स्नान करके जब एकनाथ जी आए तब जाकर के उसको बुद्धि आई। 108 बार लगातार अपमान हुआ, 108 बार लगातार स्नान हुआ, और उसके बाद वो यमन कहने लगे पता नहीं तो किस मिट्टी का बना हुआ है। आखिर में 108वीं बार में पैरों में पड़ गया। महाराज जी बहुत अपमान किया। कहने लगे क्या अपमान किया? तेरे कर्म से, तेरे भाग्य से मेरा भाग्य। आज 108 बार गंगा जी का स्नान हो गया, गोदावरी का स्नान हो गया, 108 बार। तो ये है धृति। और महान पुरुषों की यही विशेषता होती है। संत एकनाथ जी की यही विशेषता है। भगवान श्री हरि नारायण से सैया पर लेटे हुए और अपनी अपनी डिंग एक और महात्मा आंक रहे हैं। कहने लगे तीनों देव, तीनों में कौन सबसे बड़ा देवता, कौन सबसे अधिक सहनशील? कहने लगे परीक्षा करेंगे, भगवान की परीक्षा। देखो अब भगवान की परीक्षा करें तो कौन सफल हो सकता है? अब चिंतन कीजिए, भगवान की परीक्षा सती ने भी की थी। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, भगवान ने ये तक कह दिया, जय सच्चिदानंद जगपावन, अस कही चलहूं मनोज न साऊं। भगवान शंकर ने उनको सच्चिदानंद कहा। अब देखिए भगवान शंकर कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, सारे जगत को जो पावन करने वाले हैं। और लीला में विक्षेपण हो, इसलिए दूर से प्रणाम किया, अस कही चलहूं मनोज न साऊं। कामदेव का मर्दन करने वाले वो भगवान शंकर नमन करते हुए आगे बढ़ गए। सती कहने लगी किसको नमस्कार कर रहे हो? सच्चिदानंद कह रहे हो? अरे भगवान कह रहे, तुम उनकी बात का विश्वास नहीं कर रही हो। कहने लगे अच्छा भाई, अब तू नहीं मानती तो मैं क्या कर सकता हूं? फिर मैं तो परीक्षा लूंगी। चलिए तेरी इच्छा। हाँ वही जस राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा। अब सती चलती परीक्षा लेने के लिए, और फिर तो जो हुआ वो सब आप जानते ही हैं। फेल होके आ गई। ये तो देख ले कि तेरे अंदर परीक्षा लेने की पात्रता है क्या? नहीं, हमें तो परीक्षा लेनी है महाराज जी की। पूछता जाता है कि नहीं हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। देखिए जितना हम जानते हैं वो इतना जानते हैं कि नहीं, कहीं से घुमा फिरा के पता नहीं कहां से निकाल के लाएंगे। फलाने काल में फलानी जगह पर फलाना व्यक्ति हुआ था, उसके बारे में बताओ।
तब पता चलेगा सर्वांतर्यामी है कि नहीं है। तो ये होता, तो सती ने भी शंका की और उसका फल आखिर में क्या हुआ, सती का परित्याग हुआ। शिव संकल्प किया है भगवान शंकर ने, उनका परित्याग किया। एक स्थिति तो परीक्षा की है, राम जी की परीक्षा हुई, लेकिन यहाँ संत आपस में विवाद कर रहे हैं और विवाद करते हुए कहने के अच्छा पता करें ब्रह्मा विष्णु महेश में, अच्छा बताओ कौन जाएगा परीक्षा लेने। अब सारे बुद्धि खराब हो गई हमारी, उनकी परीक्षा लेंगे हम। अब वो भृगु ऋषि जरा थोड़े से उठपटांग किस्म के थे पहले से ही, उनको जरा लड़ाई झगड़ों में पड़ने की शुरू से जरा आदत सी थी, वो रहे इस तरह के। वो जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था उसमें भी उन्होंने जो है गड़बड़ घोटाला किया था शंकर भगवान के साथ। भृगु ने अपने गण प्रकट कर दिए थे वहां भी, और फिर भृगु को भी झेलना पड़ा था वीरभद्र के प्रकोप को। वो शायद मेरे ख्याल से भृगु की दाढ़ी पाड़ती थी, जो वीरभद्र है दाढ़ी पाड़ती भृगु ऋषि। तो शंकर भगवान का अपमान सहन नहीं किया गया, भक्त के द्वारा करना भी नहीं चाहिए। तो खैर भृगु कहने लगे मैं लूंगा परीक्षा। अब परीक्षा लेने के लिए चले, पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा। अब ब्रह्मा जी की जो परीक्षा ली तो ब्रह्मा जी को जाके चढ़ गए, लज्जा नहीं आई, अपने बाप की परीक्षा ले रहे। भृगु ऋषि कौन है, ब्रह्मा जी के बेटे हैं। अपने बाप को जाके बूढ़े ब्रह्मा यहाँ बैठा रहता है सारे दिन, कुछ करता ना करता, बाहर जागा और ब्रह्मा जी गए भागे पीछे का, चाबी बताता हूं तुझे दुष्ट के। भृगु जी थोड़े लिए वहां से भाग गए। अब गए शंकर भगवान के पास कैलाश में, कहने सारे दिन और कुछ हिला नहीं रहा, सारे दिन समाधि लगाए बैठा रहता है, शायद पवित्र वेश में बैठा रहता है, कुछ करता धरता है नहीं, सारे बहुत प्रेत पाल रखे। बस शंकर ये पीछे पीछे तेरी तैसी त्रिशूल लेके भाग लिए भगवान शंकर। अब बेचारा वहां से भी जान बचा के भागे, आगे पहुंचे क्षीर सागर में। अब क्षीर सागर में जाके देखा शेष सैया है, शेष सैया पर भगवान आराम से मस्ती में अपना सो रहे हैं, और ये जाके घुमा के लात मार के सारे दिन पड़ा रहता है, सोता रहता है। कि सृष्टि यूं बनाई, इसका पालन करने की जिम्मेदारी, कुछ करता धरता है नहीं, तो सृष्टि में क्या हो रहा है देखता नहीं, किसको खाने को मिल गया कि नहीं मिल गया। आंख खोली भगवान की, और जैसे आंख खोली सामने भृगु ऋषि, देखा बहुत जोर से लात घुमा के मारी थी भगवान को, लेकिन भगवान कहने लगे अरे 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 भृगु जी आपके चरणों में चोट लग गई होगी, कहाँ मेरा ये कठोर पत्थर दिल, पत्थर दिल भगवान कहते हैं पत्थर दिल। अब बहुत से लोग कह देते हैं ऐसे, तो तू कितना पत्थर दिल हो गया, किसी की सुन के नहीं देता है, रोज तेरे दर पे जाके माथा रगड़ रगड़ के अरदास कर करके, पूजा कर करके, ध्यान कर करके, कीर्तन कर करके, जाप कर करके हम तो थक लिए, पर तू बिल्कुल ऐसा निष्ठुर बना हुआ, ऐसा कठोर हृदय बना हुआ, ऐसा पत्थर का दिल है तेरा, सुन के नहीं देता। ऐसे बहुत लोग कहते हैं। तो वही बात भगवान ने कह दी, भृगु जी मेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, पत्थर दिल है, आपके चरण कमल तो बड़े कोमल हैं, आपने अब आपको चोट लग गई होगी, लाओ आपके चरणों को दबा दूं। और यहीं से भृगु जी भगवान के दास बन गए। ये है सहनशीलता, भगवान नारायण की सहनशीलता। ये अब आप कहेंगे, कहने एक और तो सती की स्थिति है और दूसरी ओर भृगु की स्थिति है। दोनों, अब वो शंकर भगवान की धर्म पत्नी है और यहां पर भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र। भृगु जी के साथ ऐसा बर्ताव और सती
के साथ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। उसको तो बेचारी को अपने शरीर को ही त्यागना पड़ा। तो दोनों में अंतर है। भृगु ऋषि किसी अहंकार के वशीभूत होकर के भगवान की परीक्षा लेने नहीं गए थे। कोई अहंकार नहीं था। वो तो तीनों देवों में देखना चाहते थे। सब लोग देखना चाहते थे, सबके सामने अपने प्रभु की महत्ता को सिद्ध करना चाहते थे। यहां पर यह भाव दिया जाता है। और सती के तो भाई उसके मन में तो संशय था। और संशयात्मा विनश्यति, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है संशयात्मा विनश्यति, जिसके अंदर संशय होता है उसका तो विनाश होगा ही भाई। तो ये अंतर है दोनों में। तो धृति कैसी हो? भगवान के जैसी। और इसके बाद कहा उत्साह समन्वितः। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो है उत्साह समन्वित, ये सबसे बड़ी बात है। देखो साधकों के अंदर, जिज्ञासुओं के अंदर जो इस मार्ग पर बढ़े हुए हैं, तो कहते हैं जब उन्हें ये बोध हो जाता है कि ये तो सब प्रकृति प्रदत्त हो रहा, 5 भूत 3 गुणों का खेल हो रहा, तो उस समय कहते धीरे धीरे उनके अंदर शिथिलता आनी शुरू हो जाती है। जो प्रकृति के कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में भी शिथिलता आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता चला जाता है, अनासक्त हो जाते हैं, कहीं चिपकाव नहीं रहता है, असंग हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जो शुभ कर्म हैं उनके प्रति भी उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ये साधक की बहुत बड़ी गलती है। कहते हैं ये सारे लक्षण होने के बाद, मुक्त होने के बाद, असंग होने के बाद, अहमता समाप्त होने के बाद, धृति के से संयुक्त होने के बाद भी उत्साह समन्वितः, कहते उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। शुभ कार्यों के प्रति उनका उत्साह वैसा ही होना चाहिए जैसे पहले होता था। अटैच ना हो, लेकिन उत्साह में कमी नहीं, लगन में कमी नहीं, परिश्रम में कमी नहीं। शरीर जब तक है तब तक शुभ कार्य होते रहने चाहिए, और अति उत्साह के साथ। भगवान ने ये बात कही है यहाँ पर विशेष रूप से, धृति उत्साह समन्वितः, उत्साह से युक्त रहे। अब सफलता और असफलता के बारे में चिंता करने की बात नहीं है। उसमें चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, लेकिन कर्म होता रहे। सिद्धि असिद्धो निर्विकार। अब जो लक्षण बताया उसमें क्या था? सिद्धि और असिद्धि। काम हो जाए तब भी ठीक है, उत्साह पूर्वक किया गया, और नहीं हुआ तब भी ठीक है। निर्विकार, सबसे बड़ी बात है कि सिद्धि में भी और असिद्धि में भी, दोनों में निर्विकार रहे, अर्थात अपने अंदर कोई विकार ना आए, अपने अंदर कोई व्यथा ना हो, उद्विग्नता ना हो, हर्ष ना हो, अमरस ना हो। दोनों ही चीजें ना हो, ना हर्ष हो ना अमरस हो। हर्षों की बात ना रहे, निंदा स्तुति की बात ना रहे, पाप पुण्य की बात ना रहे, धर्म अधर्म की बात ना रहे, लाभ हानि की बात ना रहे, जय विजय की बात ना रहे, जय पराजय, यह सब पियस कुछ नहीं। इन सब सीमाओं से बाहर निकल करके जो बिल्कुल निर्विकार हो गया है, ऐसा कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसे कर्ता को ही सात्विक कर्ता कहा गया है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये सात्विक कर्ता के लक्षणों की चर्चा यहां पर की है। वो सदा उत्साह के साथ लगा रहता है। काहे में लगा रहता है? कहते हैं संसार हित में, शुभ कार्यों में। यद्यपि हित हो या ना हो, उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे गुरु जी एक भजन
इसमें गाया करते थे। और उस भजन की एक लाइन बहुत सुंदर है। वो कहा करते थे, जितना मन दुनिया में प्यारे, जितना मन दुनिया में प्यारे, उतना परमार्थ में हो। जितना मन दुनिया में प्यारे, उतना परमार्थ में हो। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, जन्म जन्म के पाप कटेंगे, मन की चादर धो। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, मन की चादर धोए। आत्मज्ञान का साबुन लेकर, आत्मज्ञान का साबुन लेकर, सभी मैल दो धोए। जितना मन दुनिया में प्यारे, उतना परमार्थ में हो। सीधी सी बात है भाई। कहते हैं आप संसार का जब कोई काम करते हैं, वो जितने उत्साह से करते हैं, जैसे मान लो कोई अपने बेटे का विवाह करता है, तो कितने उत्साह के साथ करता है, विचार करके देखिए। बेटे के विवाह में कितना उत्साह होता है, कितनी तैयारी होती है, सब चीज। तो कहते हैं परमार्थ के काम में भी इतना उत्साह है क्या? कहीं पर कथा हो रही है, उस कथा के आयोजन में आपके अंदर उतना उत्साह है क्या? क्या कथा के लिए जिस तरह से बेटे के ब्याह में सबको निमंत्रण देते हो, आप कथा के लिए भी सबको निमंत्रण दिया क्या? विचार कर। ये अंतर हमारे में होता है। लेकिन ये अंतर नहीं होना चाहिए। जो सात्विक होता है, जो परमार्थी होता है, जिसको परमात्मा चाहिए, उसके अंदर इतना ही उत्साह होना चाहिए। जब भी कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो उसमें यही समझना चाहिए कि मेरे बेटे के विवाह के समान है। उतनी मेहनत करे, उतनी लगन, परिश्रम, तन मन धन सब कुछ अर्पित करे। यही लक्षण होते हैं भाई महान पुरुषों के। हमारे गुरुजी ने भजन बहुत विचार करके, जितना मन दुनिया में प्यारे, उतना परमार्थ में। दोनों की तुलना करो, कंपेयर कीजिए और अपने आप को जरा तोल के देखिए। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। क्या कहते हैं? कहते जब तक एक तरफ बट्टा रखा है, दूसरी तरफ सामान चढ़ाया जा रहा है। कहने तराजू कब तक डोलती है? जब तक पूरी नहीं हो। जितना बट्टा उतना ही सामान, तो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, ऊपर नीचे नहीं होती है। और जब तक कम ज्यादा होता है, ऊपर नीचे डोलती रहती है तराजू। तो इसी तरह कहते हैं कि जितना मन दुनिया में प्यारे, दुनिया में जितना मन लगा रहे हो, उतना ही परमार्थ में लगा दीजिए, परमार्थ के कार्यों में लगा दीजिए, परमार्थ के कार्यों को अपना समझ करके कीजिए। फिर देखो, नहीं तो रोते रहते हैं लोग, अजीब प्रगति नहीं हो रही है, अजीब बस क्या बताएं, ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। प्रगति कैसे होगी? जब तुम परिवार में तुम्हारी आसक्ति है, वहां तो खूब काम करते हो, खूब सब परिश्रम करते हो, सारे धंधे जो भी कुछ है उसके लिए सब छोड़े फिरते हो, लेकिन परमार्थ के लिए क्या कर रहे हो? अपने आप को मैनेज क्या कर रहे हो? अपने जीवन को कहां मैनेज कर रहे हो? विचार करके देखें। जब भी छोड़ने की बारी आएगी तो सत्संगी छोड़ने की बारी आएगी। सत्संगी फालतू दिखाई देता है, मंदिर ही फालतू दिखाई देता है, कथा ही फालतू दिखाई देती है, भंडारा ही फालतू दिखाई देता है, मंदिर फालतू दिखाई देता है भाई। घर का काम तो नहीं छूटता है। तो भगवान यही समझाना चाह रहे, दोनों में ना कंपेयर करो, कि चाहे घर का काम छूट जाए लेकिन परमार्थ का काम ना छूटे। ये सबसे बड़ी बात होती है।
जीवन में परमार्थ का काम सबसे जरूरी है। और जो परमार्थी हो गया है परम अर्थी। परमार्थी का मतलब क्या है? परम, जो श्रेष्ठतम, उच्च, सर्वश्रेष्ठ। अर्थी माने जिसकी चाहत करने वाला। अर्थ है ना, वो अर्थी मत समझ लेना। हाँ, अर्थी, अर्थ का मतलब धन। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? परमात्मा है। परमात्मा ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो जो परमार्थी होता है उसी को परमात्मा मिल जाता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, अपने आप को पूरे उत्साह के साथ लगाइए और ये जो सात्विक कर्ता के लक्षण आपके सामने बताए गए हैं, ये सात्विक कर्ता ही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। राजसी व्यक्ति तो भाई लोभी होता है, रागी होता है, ऐसा जो होता है। अब उसकी चर्चा करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई जब भगवान ने की है तो थोड़ा सा इशारा तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कल रविवार है वैसे तो, लेकिन सत्संग करेंगे कल भी। और ये राजसी और तामसी कर्ता के लक्षण आपके सामने रखेंगे, फिर तुलना कर लेना दोनों में। और जो तामसी और राजसी हैं भाई, वो तो सब फिर वही बात है। अधो गच्छन्ति तामसा मध्यम तिष्ठन्ति राजसा। जो राजसी हैं वो बीच में टिके रहते हैं, जो तामसी हैं वो नीचे जाते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सात्विक। ऊपर तो भाई सात्विक वाले जाते, ऊपर माने परमात्मा के साथ में। ऊपर से मतलब यहाँ परमात्मा ही है भाई। तो इस बात को क्या समझिए। कल को फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे भाई। तब तक के लिए जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।